हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उसके फुल सॉल्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी 3.1 से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रो वाली वीडियो होती है वो आपके लिए बना दी है, तो आप वहां से जाकर लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व करें। अगर खुद से सॉल्व हो जाता है तो इस वीडियो पे आकर आप अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से हो और यहाँ कुछ अलग तरीके से हो रहा हो, तो इससे क्या होगा कि आप अलग अलग तरीकों को सीख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक, तो फिलहाल शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है एक बार पहले समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अपने लैंग्वेज में कैसे हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बहुत आसान है, देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ये एक आफ्ताब साहब हैं, वो अपने बेटी को बताते हैं कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज से कितना टाइम्स ज़्यादा था? 7 टाइम्स ज़्यादा था, यानी 7 साल पहले की बात हो रही है। फिर एल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद फिर बता रहे हैं कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुना रह जाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पहेली के जैसे हो गया, लेकिन इसको हम लोग इसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को पहले आप अलजेब्राइकली यानी अलजेब्रा के फॉर्म में यानी इक्वेशन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए और उसके बाद इसको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए, यानी ठीक है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी पूछ रहा है। तो करेंगे क्या इसमें, बहुत ध्यान से सोचिए और बताइए। इसमें हम पहले ये जो इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ इसको हम पहले इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं होता है क्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आफ्ताब साहब हैं उनका प्रेजेंट है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। मान लिया हमने कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, अभी का एज है, वो कितना है? x साल है। तो ये भी मानना पड़ेगा कि डॉटर का जो एज होगा आफ्ताब का, वो भी कुछ हम क्या करते हैं मान लेते हैं। डॉटर भी व्हाट, इस बार हम y ईयर्स मान लेते हैं। बेटी का जो एज है वो क्या हो जाएगा? y ईयर्स हो जाएगा। 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, 2 तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, अब 2 सिचुएशन है, उन दोनों को बहुत ध्यान से देखिए उसको कैसे करते हैं। सबसे पहला है कि 7 years एगो, यानी 7 years एगो जैसा दिया है लिखते हैं। 7 साल पहले आफ्ताब का जो एज है वो कितना हो जाएगा बताइए तो। आफ्ताब का जो एज है वो अभी x है तो x - 7, ये 7 साल पहले की एज है। और बेटी की एज बताइए तो कितना होगा? अभी बेटी कितनी की है? अभी बेटी y ईयर की है और 7 साल पहले ये भी क्या हो जाएगी? 7 साल कम हो जाएगी। अब सिचुएशन बोल रहा है कि बाप जो है यानी आफ्ताब वो बेटी के एज से 7 गुना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आफ्ताब और डॉटर के एज को इक्वल कर रहे हैं। x - 7 y - 7। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आफ्ताब का एज है और ये उसके डॉटर का एज है। तो हम ये 7 गुना है, कौन? आफ्ताब 7 गुना है, तो बेटी को अगर 7 गुना कर दें तो दोनों का एज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलिए ऐसा हो सकता है ना? अरे इक्वल देंगे तो फिर दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आफ्ताब 7 गुना थे, लेकिन जब हमने डॉटर के एज में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का एज जो हो गया वो सेम हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 7 और ये 7y - 49 और ये x - 7y और ये आपको हो जाएगा -49 और -7 इज इक्वल टू 0, यानी x - 7y। और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये प्लस हो जाता, ये क्या हो जाता? ये आपको प्लस हो जाता 49 और ये माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन तो हमने ला दिया, ठीक है।
अब फिर सिर्फ एक ही सिचुएशन तो है नहीं, इन्होंने बहुत टेढ़ा गोल मटोल करके घुमा के एज बताया है, आसानी से नहीं बताया, तो आसानी से तो होगा भी नहीं। तो फिर देखते हैं क्या बोला इन्होंने बोला हुआ है कि 3 साल फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। अब बताइए आफ्ताब साहब कितने दिन के हो जाएंगे, अभी तो वो x है, 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और डाउटर जो है वो कितनी की हो जाएंगी, देखिए वो अभी y है और 3 साल बाद ये भी बढ़ जाएंगी, y + 3। तो अब देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर दोनों बाप बेटी का जो उम्र है वो आपको बराबर करना पड़ेगा, और इसके लिए किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 times, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आप जितना की होंगी उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तो ये आफ्ताब 3 गुना होंगे, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो डॉटर के एज है उसमें करेंगे। इससे होगा क्या कि दोनों का जो एज है वो फिर सेम हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 3 = 3y + 9, यानी x - 3y + 3 - 9 = 0, यानी x माइनस, बहुत ध्यान से देखिए, 3y - 6 = 0। देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये पहला जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। क्या था कि इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली लाना है, तो हमने इसको 2 इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। क्या क्या, x - 3y - 6 और x - 7y + 42 = 0। बोलिए इतना ला दिया, इसमें किसी को दिक्कत। अब सिर्फ काम यही नहीं चलेगा, यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज द अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये दिया हुआ सिचुएशन का क्या है, अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन है। पर सिर्फ एक ही से काम थोड़ी चलने वाला है, हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार जब हमारे पास इक्वेशंस होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग ग्राफ पे बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाकी सभी को आप इरेज करूँगा और सिर्फ 2 इक्वेशन लाने दूंगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही ईजिली हमारा जो सिचुएशन था उसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसी अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो हमारे पास इक्वेशन आया है उससे हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो पेयर होते थे उनसे हमने क्या किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया था। ग्राफ पे लाइंस खींची थी तो हमें 2 लाइंस मिली थी, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है, हम x के वैल्यूज को रखेंगे y फाइंड आउट करेंगे, या फिर y के वैल्यूज को रख के x फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे और उनको बस क्या करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देना है, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो हम लिखेंगे एक बार कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन फर्स्ट से देखिए इसको लिख सकते हैं x - 7y + 42 को अगर हम उधर भेज दें तो -42 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सॉल्व करने में आसानी होगी। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम x का वैल्यू 0 रख लें, देखिए 0 तो रखेंगे ही, क्योंकि अगर 0 रख सकते हैं तो डेफिनेटली रखिए, क्योंकि 0 से चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको सिर्फ एक ही एक्सिस के बारे में सोचना होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे ये आसान हो जाएंगी। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। -7y = -42। अब देखिए 0 को घटाए जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, ये आपको माइनस बच जाएगा, -7y और माइनस प्लस 7 6 जा 42, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, +6, ठीक है। एक तो मिल गया, x हमने जब 0 रखा था y, फिर कुछ रखते हैं, फिर x का वैल्यू कुछ रखते हैं। अगर मान लिया हमने x का वैल्यू, लेट्स से हम x का वैल्यू कितना रख लें, x का वैल्यू अगर हम -7 रख लें, क्या रख लें, -7। बहुत ध्यान से देखिएगा, तब ये क्या हो जाएगा, -7 -7y = -42। अब देखिए -7 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा -42 होते हुए ये +7 हो जाएगा, यानी -7y = -35। फिर माइनस प्लस हो जाएगा और 7 5 जा 35, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आपको 5 आ गया। तो बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने लाइंस के लिए जो भी हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए उसको ला दिया। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और x y के वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं, ठीक है। ये x है और ये y है। तो देखिएगा ध्यान से, जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो हमारा y कितना आया था, हमारा y आया था 6।
और जब हमने x का वैल्यू -7 रखा तो हमारा y का जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया। यानी एक इक्वेशन से तो हमने दो जो भी पॉइंट्स निकालने हैं वो निकाल लिए, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आते हैं दूसरा पे। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इसको उतारेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो इधर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, और ध्यान से देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या है, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू, हम इस -6 को उस साइड भेज के +6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बात अपनी बढ़ाते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ रखते हैं। अगर मान लीजिए x की जगह पे फिर हमने 0 रख दिया, तो जब x 0 होगा तो ये 0 - 3y हो जाएगा इक्वल टू 6, यानी फिर ये 0 का कोई काम नहीं रहेगा। और ये -3y से इसको हम लोग कर देंगे तो 2 टाइम्स, यानी माइनस इक्वल टू +2, और ये माइनस इस साइड हम नहीं रख के यहाँ रख लेंगे, यानी y का वैल्यू कितना आ गया आपको -2 आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और रख लेते हैं। इस बार हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू अगर हम रख लें 3, कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3y इक्वल टू 6, यानी -3y इक्वल टू 6 - 3 और -3y इक्वल टू 3। देखिए -3 और +3, ये मतलब कि ये नीचे आ जाएगा ना, y में -3 खत्म हो जाएगा, यानी -y का वैल्यू 1 आ गया। और ये माइनस इधर नहीं रख के हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, यानी फाइनली यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आसानी से मिल गए, ठीक। चलिए अब एक बार हम x इसमें रख लेंगे और y इसमें रख लेंगे। देखिएगा जब x हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया था, -2, और जब हमने x यहाँ पर 3 रखा तो y का वैल्यू -1 आया, ठीक है। अगर आप चाहें तो पॉइंट्स के नेम भी लिख सकते हैं। तो अगर हम a मान लेते हैं तो हमारे पास 0 6 आ गया, और b मान लेते हैं तो -7 5। इसको हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ पेपर पर इसको लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको c मान लेते हैं तो c, या फिर p मान लेते हैं, p पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0 - 2, और यहाँ पर अगर q मान लेते हैं तो 3 - 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ग्राफ पेपर खींचेंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को ग्राफ पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ग्राफ पेपर दिए जाएंगे और आपका प्रैक्टिस होना चाहिए वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी है, क्योंकि इस पे जो है ना एक्यूरेट नहीं आ सकता है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि करते कैसे, बट दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। तो चलिए हम खींचेंगे एक बार ग्राफ। देखिएगा x का एक वैल्यू -7 है और इधर 3 है, यानी माइनस वाले साइड बड़ा होना चाहिए, और y का जो है वो 6 है और फिर -2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से एक ग्राफ पेपर अभी हम खींचने वाले हैं, ठीक। चलिए इधर इधर इधर, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं, ये 1, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना है। जैसे सबसे पहले 0 6 का क्या मतलब हुआ, x का जो क्या है कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो 0 6, बहुत ध्यान से देखिएगा, x 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा, यानी ये रहा हमारा 0 6 एंड दिस इज पॉइंट a, यानी a 0 6, और b -7 5 है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, -7 और 5, ये आपको यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, जिसको हमने बोल दिया क्या, -7 और 5, -7 और 5, ठीक है। चलिए गुड, इसको हम लोग रखे नहीं रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इसको खींच दिया था। चलिए 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको क्या करते हैं, एक बार इनको मिला लेते हैं, ताकि एक जो इक्वेशन है उसका टेंशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए मिला लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है P0 - 2 है, तो बहुत ध्यान से देखिए 0 - 2 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक। ये रहा हमारा 0 - 2, इसका नाम भी हमने P रखा हुआ। दूसरा Q है 3 - 1, कोई बात नहीं, 3 यहाँ पे है और -1 जो है वो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा 3 - 1, ये रहा Q। अब इसको मिला देंगे, ये वाला देखिए टेढ़ा हो गया ना, ये प्रॉब्लम है, ये जो मार्कर होता है इससे आप सीधा लाइन नहीं खींच सकते, प्रॉब्लम बहुत होती है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये रहा हमारा, ये जाकर कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक। अब चूंकि ये ग्राफ पेपर होता तो और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था, फिलहाल यही होगा। ये हमको अगर L1 मान लेते हैं तो ये हमारा L1 हो जाएगा, और ये दूसरे लाइन के लिए L2 हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए, तो इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया और ग्राफ पे इसको बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दो काम हमें करने थे। एक जो काम था वो अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन का था, यानी वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना था, और दूसरा जो था वो इसी को ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करना था, जिसमें हमने दोनों को बहुत ही आसानी से कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उस पे। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स लेती हैं, यानी खरीदती हैं 3900 में, ठीक है। Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. फिर बाद में वो क्या करती है, एक और बैट और 3 और गेंद जो है वो लेती है, उसी प्रकार के जो बैट्स और बॉल है वो 1300 में। तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, अलजेब्राइकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान काम है। देखिए बोल क्या रहा है कि गई वो दुकान में और 3 बॉल्स लिए और प्लस 3 बैट्स है ना, 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, और ये दोनों का जो कॉस्ट हुआ कितना हुआ, 3900 हुआ। फिर बाद में गई उसी दुकान में और फिर वो खरीद ली सेम काइंड, यानी एक बैट खरीदी उस टाइम, 1 बैट प्लस फिर 3 बॉल्स ली, और इस बार उसका कितना बिल हुआ, 1300 हुआ। तो इस सिचुएशन को क्या करना है, एक बार हमें इक्वेशन बना के बता देना, यानी अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा उस इक्वेशन के हेल्प से उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो बहुत आसान काम है। देखिए सबसे पहले मानते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹X, एंड 1 बॉल बी ₹Y, यानी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। एक गेंद का दाम और एक बैट का दाम, यानी एक बॉल का दाम और एक बैट का दाम हमने यहाँ पे मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 3 बैट्स, यानी 3 इंटू एक बैट का दाम कितना X है, यानी 3 इंटू X प्लस 1 बॉल सॉरी, अभी यहाँ पर देखेंगे ना 6 बॉल्स, तो एक बॉल का दाम यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ, Y लिया हुआ है, तो यानी 6Y, और दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3900 है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, और अनदर जो है उसको देखेंगे दूसरे सिचुएशन में, सिर्फ एक ही बैट है, यानी X प्लस इस बार 3 बॉल है, यानी 3Y इज इक्वल टू 1300। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आया समझ में। अब ये तो बहुत इजीली हमने क्या कर दिया, इसको जो अलजेब्राइक सिचुएशन में लाना होता है वो ला दिया हमने, ठीक है। अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट हमने इसको कर दिया हुआ। अब इसी को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिएगा इसमें आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन इसलिए लेते हैं कि थोड़ा ये और छोटा हो जाएगा। अगर 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, X प्लस 3 2 6Y इज इक्वल टू 3900। देखिए ये ख़त्म 13 टाइम्स, यानी X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1300। इसमें वैल्यूज़ लेते हैं और वही वाला जो हम लोग टेबल बना रहे बनाते हैं, लेकिन इस बार हम Y का वैल्यू लेंगे। इस बार किसका वैल्यू लेंगे, Y का वैल्यू लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मान लिया हमने कि हमारा Y जो है लेट्स से कितना है, वो आपको 400 है। कितना है, 400। तो x कितना हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा x प्लस y की जगह पर 2 तो है और y की जगह पर हम लोग 400 लिखेंगे इजकल टू 1300, यानी x प्लस ये 800 हो जाएगा इजकल टू 1300, यानी x का वैल्यू जो हो गया 1300 में से 800 आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा। एक आ गया। फिर दूसरे पे आते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 600 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 600 ले रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना आ रहा है x का, x प्लस लेट्स से x प्लस 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300, यानी x इज इक्वल टू 1300। ये 6 दूना 1200 इधर आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपको, 100 आ गया। ठीक है, चलिए टेबल बना लीजिए। यहाँ पे हमने बना दिया और रख लेते हैं। एक बार हमने क्या किया, x का वैल्यू लिया था कितना, नहीं y का वैल्यू लिया था, तो सबसे पहले y का देखेंगे 400। देखिए 400 है ना,
तो 400 इसमें लिखेंगे तो कितना आया था एक्स का कितना आया था, फर्स्ट में आया था हमारा 500 यानी 500, ठीक है। और दूसरे में यहाँ हमने y का 600 लिया हुआ है, ओके 600 हमने लिया हुआ है, तो x का कितना आया है 100। अगर पॉइंट्स बनाना चाहें तो अभी ही बना लीजिए, 500 और 400 का होगा। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा कैसे ग्राफ पे बनाएंगे, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और दूसरा जो हो जाएगा b अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 100 एंड 600, ठीक है। चलिए दूसरा सिचुएशन क्या है, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ओके ओके ओके। इस बार हम लेंगे फिर y का वैल्यू लेते हैं, फिर y का वैल्यू अगर लेते हैं, लेट्स से हमने फिर ले लिया आपको इस बार 300 नहीं 400 लेते हैं, 400 फिर लेते हैं, तो 400 लेंगे तो x प्लस 3 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300, यानी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बोलिए आई बात समझ में आपकी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर y का वैल्यू कुछ रखेंगे। अगर मान लीजिए y का हम इस बार वैल्यू रखते हैं लेट्स से 200, कितना 200, तो देखते हैं x कितना आता है। ये हो जाएगा आपको x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300, यानी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 टू जा 600, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 700। क्लियर है। चलिए फिर से टेबल बना लीजिए और फिर से वही वाला काम, यहाँ x और यहाँ y। तो यहाँ y हमने रखा है कितना 400, कितना रखा है y का वैल्यू रखा है 400। तो y जब 400 रखा है तो x कितना आया हमारा, ये आया सिर्फ 100, ओके। और जब y यहाँ पे 200 रखा हमने तो हमारा x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आ गया आपको 700, ठीक है। तो यहाँ भी 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो ये जो है ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 ठो टेबल आपको बना दिया। अब इसी टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमको जो काम है उसी को सिर्फ रखेंगे, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल यहाँ पे, और बाकी को इरेज कर देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब खींचते हैं ग्राफ और देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ तो खींचना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, लेट्स से सब प्लस में ना, तो प्लस वाला ही बड़ा होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और इधर खींचूंगा क्योंकि सभी नंबर्स क्या है प्लस में है, तो प्लस वाले साइड में हमको ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। इसका भी ख्याल रखेंगे क्योंकि हमारे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो इसका भी ख्याल होना चाहिए कि कहाँ पे कौन रखेंगे हम। चलिए अब सोचिए इस पे, अब दिमाग में बात आ रही होगी कि यार 1 2 3 लिखेंगे तो तब तो स्कूल से बाहर तक पहुंच जाएंगे, फिर भी वो होगा नहीं। तो क्या उपाय है, देखिए जो यहाँ पर एक एक यूनिट बना होता है ग्राफ पेपर में, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक बॉक्स को हम लोग क्या मानेंगे, एक स्क्वायर को, स्क्वायर बना होता है ना, तो एक स्क्वायर को हम लोग देखिएगा ध्यान से, अगर 200 मान ले, कितना मान ले 200 रुपीज़ है, या फिर रुपीज़ लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो 0 होगा, और लेकिन जो पहला वाला होगा हमारा वो कितना होगा 200 होगा, दूसरा वाला जो होगा वो कितना होगा 400 होगा, तीसरा वाला जो होगा वो 600 होगा, चौथा 800, पांचवा आपको 1000, और छठा आपको 1200, और सातवां जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 1400। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है। अब लोकेट करने की बारी आ रही है हमारी। देखिए सबसे पहला है 500 400। अब 500 इसमें ढूंढिए। देखिए अब जो स्क्वायर बना होता है ना, उसमें कुल मिलाकर 10 छोटे छोटे लाइन खींचे होते हैं, यानी 10 भागों में बटा होता है, और 10 भागों में बीच में जो होता है वो आपको 5वां होता है, ठीक है। तो यहाँ भी होगा, यानी 100 200 300, ये हो गया आपको 400 के बाद 500, 600 के बाद बीच में 700, तब 800, यहाँ पर 900, 1000, 1100, 1200, उसके बाद यहाँ पर 13, 14 और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है 500 और 400। तो 500 देखिए यहाँ पे होगा और 400 आपको यहाँ पे होगा, यानी हमारा पहला वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। हमने डाल दिया क्या
500, 400। ओके, दूसरा देख लेते हैं 100, 600। 100 यहाँ पे है और 600 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये वाला जो होगा वो मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख दूँ, और वो वाला जो होगा ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 2 पॉइंट मिला, इसको इसका नाम हम दे दें क्या, 100 और 600। ठीक, अब 2 पॉइंट्स मिल गए, नाम हम लिख लेते हैं, ये ए बी रहा और ये ए रहा। इन दोनों को क्या कीजिए आप, मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। चलिए, एक इक्वेशन का तो काम बन गया, लेट से इसको L1 बोल दिया। ये आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे एकदम सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा इक्वेशन के लिए जो टेबल बना हमारा 100, 400, फिर 100 और 400, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा सा नीचे, ये हो जाएगा 100 और ये 400, यानी हमारा जो पॉइंट मिला वो यहाँ मिलेगा। ओके, और ये 700, 200, 700, 200, 700 कहाँ है, 700 और 200 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी इसको हमने लिखा 700 और 200। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट को हमने यहाँ से मिला दिया, ये ऐसे, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेट्स से इसको L2 बोल देंगे। ठीक, इसको आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा ये है, हाँ एकदम सही है, सब कुछ सही है, आप इसको ग्राफ पेपर पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ उसने बोला हुआ है कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है वही बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। बात करेंगे हम लोग हमारा जो थर्ड पार्ट है इसको, इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, अब देखिए इस बार ज्योमेट्रिकली बोला है, ग्राफिकली नहीं बोला है। इसका ख्याल रखेंगे, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली सेम होते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किसी दिन ये पाया गया कि 2 kg सेब यानी एप्पल और 1 kg ग्रेप्स यानी अंगूर का जो दाम है वो कितना है, 160 रुपये, कंबाइन करके मिलाकर। 1 महीने बाद, आफ्टर अ मंथ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। अब 1 महीने बाद का जो कॉस्ट है वो ऐसा बोल रहा है कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो दाम है वो कितना है, 300 है। इस सिचुएशन को पहले अलजेब्राइकली बताइए, उसके बाद ज्योमेट्रिकली बताइए। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल काम है कि मान लेते हैं इसमें कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 1 kg एप्पल का जो दाम है वो कितना है, ₹X, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg जो अंगूर का दाम है वो मान लेते हैं हम लोग Y रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 2 kg यानी 2 × X, 2X प्लस 1 kg यानी 1Y या सिंपल Y, वो जो प्राइस है वो कितना है, 160। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। उसके बाद जो बोल रहा है 1 महीने बाद का जो दाम है उसको भी देख लेते हैं। 4 kg इसने इस बार एप्पल लिया और 2 kg जो है वो ग्रेप्स लिया, यानी 2Y = 300। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बस इतना ही काम है, ये हो गया हमारा अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास 2x + y = 160 है। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या मान सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहें तो y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू यानी यहाँ पर भी हम अगर y मान लेते हैं, वैसा मानेंगे जो एकदम सूटेबल हो, बाद में मानने में कोई परेशानी ना हो। अगर हम y अगर मान ले 40, कितना 40, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है। ये हो जाएगा 2x + y की जगह पे 40 = 160, यानी 2x = 160 - 40, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा ये आपको 120/2, यानी x = 60। ठीक है, चलिए फिर से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। इस बार y का वैल्यू जो है वो मानेंगे हम लोग 60, कितना 60, तो ये हो जाएगा 2 × x यानी 2x प्लस y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, = 160। तो 2x = हो जाएगा 160 और -60 हो जाएगा, यानी 2x = क्या हो जाएगा आपको 100, और ये हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 50 हो गया। बोलिए समझ में आया। अब इसके लिए टेबल भी बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना लेंगे।
तो कितना कितना हो जाएगा, बस जो निकाला है वो लिख देना है x के जगह पे और y के जगह पे। हमने पहले बार में y 40 रखा था तो हमारा x कितना आया था, वो आया था 60, और दूसरे बार में हमने y जो है 60 रखा था तो x हमारा कितना आया था, 40 आया था। अब दूसरे सिचुएशन में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से कुछ कॉमन लेके इसको और छोटा कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 150, या फिर 300। डायरेक्ट इसको इधर ला के क्या करेंगे, 150 कर देंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 हो गया। ठीक है, अब फिर इसमें भी बारी आएगी उसी तरह। अब देखिए, अगर हम y का वैल्यू, ध्यान से देखिए, अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर कितना लेते हैं, अगर हम y का वैल्यू 50 लेते हैं, कितना लेते हैं, 50। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 150, और ये हो जाएगा आपको x का वैल्यू 150 बाई -50/2। 150 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100, और इसको काट दीजिए, यानी ये आ गया 50। ठीक है, दोनों y भी 50 तो x भी 50। आगे बढ़ते हैं, अगर फिर यहाँ पर y का वैल्यू इस बार हम कितना लेते हैं, अगर हम 60 लेंगे, नहीं 70 लेते हैं, क्या लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 70 लेते हैं तो x का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। x का वैल्यू क्या आएगा, लेट्स से 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 150, यानी 2x इज इक्वल टू 150 में 70 जाएगा तो कितना होगा, 80 जाएगा, और ये हो गया 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपको, 40। इसके लिए भी टेबल बना लें, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले y जो हमने रखा था 50, y 50 रखा था तो x कितना आया था, ये भी 50 आया था। अगर y हमने जब 70 रखा तो हमारा x जो आया वो कितना आया, 40 आया। अब सोचना ये है कि आखिर जब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, तो हम किसको रखेंगे, वैल्यू हमारा किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, देखिए 60 40 50 60 50 50 40 70, यानी अगर हम एक स्क्वायर को, जो बॉक्स होता है उसको 20 यूनिट मान लें तो काम बन सकता है। ठीक है, हमारा एक स्क्वायर है, अगर उसको हम लोग 20 यूनिट मान लें या फिर 20 रुपये, तो हमारा काम बन सकता है। देखिएगा ध्यान से कैसे, ये रहा हमारा 20, ये रहा आपको 40, ये रहा आपको 60, ये रहा आपको 80। बीच बीच में पता है ना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 70। उसी तरह यहाँ पर 30, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70, और फिर आगे फर्दर जैसे करना है कर लेंगे। फिलहाल सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है 60 40 करके है, तो 60 कहाँ मिलेगा, 60 और 40 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट मिला, किसका, 60 और 40 का। लेट्स से दिस इज ए। दूसरा 50 60 है, तो 50 कहाँ है, 50 यहाँ है, और 60 कहाँ है, यहाँ है 60। ये हमारा जो हुआ वो दूसरा पॉइंट मिला, कौन वाला, 50 और 60 वाला। लेट्स से बी। इन दोनों को क्या कीजिए, आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए हमने मिला लिया, इसको आप चाहें तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। दूसरे को प्लॉट कर देते हैं। दूसरा जो है हमारा, दूसरा 50 50 40 70। 50 50 कहाँ मिलेगा, 50 यहाँ है, और 50 और कहाँ है, 50 यहाँ है, 50 50 यहाँ मिलेगा हमारा 50 50। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और इधर, यहाँ पे 50 50, ये रहा हमारा 50 50। लेट से पी पॉइंट है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है 40 70। 40 और 70, 40 और 70, ये यहाँ पे मिलेगा 40 और 70। लेट से दिस इज क्यू। अब इन दोनों को क्या करिए, आप मिला लीजिए, तो ये आपको इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, तो वैसे भी वैल्यू निकालना नहीं था। लेट से ये L2 है, बाकी बात ख़त्म, इतना ही हमको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन था जिसमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था वो थोड़ा टफ था, उसको समझने की ज़रूरत है। बाकी ये सब बहुत आसान चीज़ है, आप लोग 1 2 बार कीजिएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आई होप आपको ये जो सोल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में